यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। करंट अफेयर्स का अपने आप में ये पहला वीडियो है मेरे द्वारा बनाया हुआ। अब ये आपको डिसाइड करना है कि ये कैसा लगा, आपको ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये सही लगेगा तो मैं हर मंथ का 100 करंट अफेयर्स, सेलेक्टेड 100 करंट अफेयर्स, 100 या 105 आपको ऐसे ही बनाऊँगा। चूँकि मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, कभी होगा तो डिजिटल बोर्ड पर, नहीं तो इस बोर्ड पर इसी तरीके से मैं पढ़ाऊँगा। अब आप बताइएगा कैसा रहा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टॉप करंट अफेयर्स ऑफ द जून। अगर आप लेखपाल की या किसी भी स्टेट के वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। बाकी आप पे इच्छा हो देखिए, ना इच्छा हो मत देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं। वी आर स्टार्टिंग कि सबसे पहले ये वही करंट अफेयर्स हैं जो कि सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। इनमें से कुछ एग्जाम में आ भी चुके हैं तो आपको हो सकता है ये इंपॉर्टेंट लगे। जून 2022 का ये करंट अफेयर्स है। ईरान ने सबसे पहले, अभी याद रखिए, ब्रिक्स है, ब्राज़ील, रसिया, BR मतलब ब्राज़ील, रसिया, चाइना, इंडिया और साउथ अफ्रीका का ये ग्रुप है ब्रिक्स। इस ब्रिक्स ग्रुप में अभी नया ज्वाइन करना चाहता है ईरान। और ईरान के पहले कौन ज्वाइन करना चाहता है, याद रखिए, अर्जेंटीना। तो आपसे पूछेगा कि निम्न में से किस देश ने अप्लाई किया है, ब्रिक्स को ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट की है, तो वो ईरान ने की है। और ईरान के पहले अप्लाई किया है अर्जेंटीना में, वो भी ज्वाइन करना चाहता है ब्रिक्स को। पहला करंट अफेयर्स। दूसरा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, कॉमनवेल्थ में 56 कंट्री है और रिसेंटली 2 कंट्री ऐड हुई, 55वीं और 56वीं। तो टोटल हो गई 56 कंट्री, जिनमें 55वीं कंट्री है गैबोन और 56वीं कंट्री है टोगो। तो टोटल मेंबर्स ऑफ द वेल्थ, कॉमनवेल्थ, ये हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा। अभी इंग्लिश में है लेकिन ये हिंदी में भी वैसे ही रहेगा। वनडे एग्जाम के लिए ही है ये, खासतौर से स्टेट पीसीएस या वनडे एग्जाम के लिए, कोई भी ऑल इंडिया लेवल पे। तो 55वां और 56वां कॉमनवेल्थ मेंबर जो है वो कौन है, 55वां है गैबोन और 56वां है टोगो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके इसको रिवाइज करिएगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए ताकि आराम से आप इसको पढ़ सकें। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो डबल एक्स स्पीड पे जाइएगा और मेरी आवाज़ सुनिएगा, शायद आपको अच्छी लगे। तीसरा आ जाइए, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश फाउंड। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की फिश कहाँ फाउंड हुई है? कोलंबिया नहीं, ये कंबोडिया होगा। कहाँ पे प्राप्त हुई है? कंबोडिया में प्राप्त हुई है। ये कंबोडिया कहाँ पे है तो याद रखिए, वो नदी कौन सी है जो कंबोडिया से गुजरती है, आपको पता है? कहाँ से? भारत के ऊपर है, म्यांमार से वो गुजरती है नदी। अब आपको ये बताना है कि वो नदी का नाम क्या है। उस नदी में प्राप्त हुई है कंबोडिया जगह पे। दुनिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर की मछली कहाँ पे? कंबोडिया में प्राप्त हुई है, कोलंबिया में नहीं, कंबोडिया में। कंबोडिया। चौथा आ जाइए, चाइना क्या हुआ है, भारत में जो ब्रोकन राइस, टूटे हुए, जैसे एक तो बासमती होता है, एक टूटे खंडा बोलते हैं, या फिर जो भी टूटे हुए राइस होते हैं, दुनिया में भारत का सबसे बड़ा उस टूटे राइस का इंपोर्टर क्या हो गया। मतलब भारत का जो टूटा राइस है, खंडा चावल है, उसको सबसे ज़्यादा कौन लेता है? चाइना लेता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। क्योंकि ये वनडे है तो ऐसे ही आएगा, इसमें बहुत ताम झाम कि मैं आपको कायदा बैकग्राउंड बताना शुरू करूँ, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। अब आ जाइए, अभी देखिए यूपीआई, आपको पता है कि जितना यूपीआई था वो नेपाल में शुरू हुआ था। अभी क्या हुआ है, फ्रांस स्टार्ट करने जा रहा है यूपीआई को और रुपे कार्ड को। कहाँ लॉन्च होने वाला है? फ्रांस में, याद रखिएगा, बहुत ज़रूरी है। अब आ जाइए अगली चीज़, भारत में क्या होता है, भारत से मैंगो जो आम होते हैं भारत एक्सपोर्ट करते हैं, तो उस एक्सपोर्ट को बूस्ट, एक्सपोर्ट का मतलब देश से सामान को बाहर ले जाना। तो आम जो भारत से बाहर एक्सपोर्ट होता है, आमतौर पे उसको बहरीन भी, वहाँ मतलब बहरीन भी जाता है। तो बहरीन में अपेडा, अपेडा का मतलब होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, अपेडा। फिर से, एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भारत की एक अथॉरिटी है। इसने क्या किया, बहरीन में 8 दिनों का एक फेस्टिवल शुरू किया। क्यों शुरू किया? ताकि आम के एक्सपोर्ट को बढ़ाया जा सके। कहाँ पे किया? बहरीन में शुरू किया, याद रखिएगा। तो ये हो गई टोटल 6। 7वां आ जाइए, आरती प्रभाकर, जो बिडेन, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके साइंटिफिक एडवाइज़र जो बनी, वो कौन बनी? आरती प्रभाकर बनी। अब अगला आ जाइए, यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने हाल ही में क्या हुआ, भारत ने एक रेजोल्यूशन शुरू किया था। वो रेजोल्यूशन किस पे था? मल्टी लैंग्वेलिज्म में, कई से मल्टीपल लैंग्वेजेस को बढ़ाने वाली एक ऐसा रेजोल्यूशन भारत ने शुरू किया था, जिसको अप्रूव किया किसने? उसको किसने अडॉप्ट किया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। और उसमें कहा गया है क्या, कि हिंदी को एक भाषा के तौर पे मान्यता दी गई। पहली बार ऐसा हुआ, याद रखिए, फर्स्ट टाइम
इन दी हिस्ट्री यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक ऐसे रेजोल्यूशन पे हामी भरी या अडॉप्ट किया जिसमें हिंदी को लैंग्वेज माना गया। आमतौर पे चाइना वाइना ये सब रहते हैं, ठीक है, बट हिंदी को पहली बार यहाँ मान्यता दी गई है, देख लीजिए। उसके बाद अभी दुनिया में वर्ल्ड्स मोस्ट डिटेल्ड मून मैप, चंद्रमा का सबसे डिटेल्ड का मतलब होता है बहुत गहन, बहुत ही क्रिस्टल क्लियर जो मैप दिया वो किसने दिया? चाइना ने दिया। अब देखिए ये एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आमतौर पे ये जितने भी पॉइंट हैं बड़े इंपॉर्टेंट ही हैं। भारत और बांग्लादेश के बीच में एक्स संप्रीति, याद रखिए एक्स संप्रीति एक मिलिट्री एक्सरसाइज है और ये कहाँ पे कंडक्ट हुई है? बांग्लादेश में कंडक्ट हुई है जून के महीने में, ठीक है, इसी रेंज में हुई है। अब ये महीना नहीं पूछेगा आपसे, आमतौर पे पूछेगा कि एक्स संप्रीति एक्स किसके बीच में हुआ? भारत बांग्लादेश में ये कौन सी एक्सरसाइज है? मिलिट्री एक्सरसाइज है, इतना बार पूछेगा, आपको याद रखना है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने भी, तुर्की ने अपना नाम बदलने की रिक्वेस्ट की थी। टर्की का पहले नाम था TURKEY, टर्की ने अपना नाम बदल के तुर्की रख दिया है, ये याद रखिएगा। ये एग्ज़ाम का बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है। उसके बाद अगली चीज़ याद रखिए, नो टोबैको, याद रखिए नो टोबैको अवार्ड। नो टोबैको अवार्ड का मतलब तंबाकू नहीं खाना। इसका अवार्ड किसको मिल रहा है? झारखंड से मुझको मिल रहा है। और कौन दे रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दे रहा है, ये आपको पता है, होना चाहिए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है, किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो झारखंड का हो, चाहे यूपी का हो, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे जिसका भी एग्ज़ाम हो, ठीक है। तो याद रखिए नो टोबैको अवार्ड किसको मिल रहा है? झारखंड को मिल रहा है। अगला आ जाइए, कर्नाटका ने काशी यात्रा स्कीम, काशी यात्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि नाम से जाहिर है आप में से 90% लोग ये गेस मार सकते हैं कि यार काशी यात्रा स्कीम योगी जी ने शुरू किया, बट ऐसा नहीं है। काशी यात्रा स्कीम को शुरू किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने, याद रखिएगा। काशी यात्रा स्कीम को किसने शुरू किया है? कर्नाटका गवर्नमेंट ने। अब आप इसकी एक पिक्चर ले लीजिए, मैं अगली वीडियो पे चल रहा हूँ। ये कितने हो गए? ये हो गए 13 करंट अफेयर्स। मैं टोटल आपको 100 के अप्रॉक्सीमेटली बताऊंगा और ये आपको डिसाइड करना है कि आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं कि नहीं। आ जाइए नेक्स्ट वाली वीडियो पे। अब आ जाइए अगले करंट अफेयर्स पे। देखिए करंट अफेयर्स याद करने का एक ही तरीका है, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो मैं बोल रहा हूँ कान में ईयरफोन लगा के बैठ जाइए। आधे घंटे डबल एक्स स्पीड पे। कितने एक्स स्पीड पे? डबल एक्स स्पीड पे, ताकि 10 से 15 मिनट में पूरा का पूरा करंट अफेयर्स आपको, एक बार आपके कान में कोई बात आ जाती है, ये बात मेरी याद रखिएगा, किसी भी वीडियो को अगर आप 2 बार पढ़ें, कितनी बार? 2 बार पढ़ें, तो वो आपको एकदम पूरी तरीके से रट जाती है। वो आपसे एग्ज़ाम में आएगी ना, आपको भले ऐसा लगेगा कि यार मुझे याद नहीं है, लेकिन जब एग्ज़ाम में आपके सामने वो ऑप्शन आएगा तो आपसे कभी गलत नहीं टिक होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट अभ्यास को टेस्ट किया है DRDO ने, याद रखिएगा। अभ्यास, हाई स्पीड एक्सपेंडेबल टारगेट जिसका नाम अभ्यास है, उसको टेस्ट किया गया है उड़ीसा कोस्ट पे। किसने किया है? DRDO ने। तो DRDO ने किसको टेस्ट किया है? अभ्यास को, याद रखिएगा माइंड में, अभ्यास। दूसरा, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में आर्मी स्टाफ की टॉक होती है, वो 9वीं टॉक हुई और वो कहाँ पे हुई? देहरादून में। ये आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़, ये इंपॉर्टेंट है, ये यूपी लेखपाल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये कहता है डाक कर्मयोगी। डाक कर्मयोगी क्या है? ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है या ई लर्निंग पोर्टल है। किसका है? डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का। इसको केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार जी ने लॉन्च किया है, याद रखिए। ई कर्मयोगी किसके लिए है? किस डिपार्टमेंट का? डिपार्टमेंट ऑफ डाक का है। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म या ई लर्निंग पोर्टल है। अब आ जाइए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हनी टेस्टिंग लैब को हाल ही में लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? नागालैंड में शुरुआत हो रही है, याद रखिए। हनी टेस्टिंग लैब कहाँ पे? पहले भारत की पहली हनी टेस्टिंग लैब कहाँ है? नागालैंड में। दूसरी चीज़, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट इनोवेशन सेंटर, दुनिया का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर कहाँ पे बनाया जा रहा है? हैदराबाद में बनाया जा रहा है, जिसका नाम है टी हब 2.0। नेक्स्ट आ जाइए, नितिन गडकरी जी ने एक क्या शुरू किया है? भारत एनकैप रेटिंग। नितिन गडकरी जी ने अप्रूव किया है एनकैप रेटिंग। एनकैप रेटिंग क्या होती है? कार, आजकल आपने सुना होगा ना, महिंद्रा, टाटा, इनके एनकैप रेटिंग जब होती है उसमें 5 स्टार आता है। इसका मतलब सेफ्टी रेटिंग है, याद रखिए। भारत एनकैप, ये क्या है? सेफ्टी रेटिंग है। अभी तक क्या होता है, आमतौर पे मैं आपको कभी इस पर भी वीडियो बनाऊंगा भारत स्टेज वाले पे, तो अभी फिलहाल जान लीजिए भारत एनकैप रेटिंग किसने की है? भारत में अप्रूव कर दी है नितिन गडकरी जी ने। उसके बाद सो जाओ, याद रखिएगा, सौ जाओ, ये कहाँ पे है? गोवा का फेस्टिवल हाल ही में कंडक्ट हुआ है। दूसरी चीज़, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, DRDO ने हाल ही में क्या किया गया है? वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज, वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है, याद रखिए। सक्सेसफुली टेस्ट किया है किसने? DRDO ने। वर्टिकल लॉन्च क्या है? शॉर्ट रेंज, लॉन्ग रेंज नहीं, शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का परीक्षण किया है DRDO ने हाल ही में। और
अगला इंपॉर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर 2023 में G20 समिट का G20 मीटिंग की होस्ट करेगा कौन? जम्मू कश्मीर। बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। अब आप ये मत समझिएगा जून का है लेखपाल में ज़रूर आएगा, यही ज़बरदस्त है, ठीक है। JNK क्या करेगा? होस्ट करेगा कौन सी मीटिंग को? 2023 में जो होने वाली है मीटिंग, उसको होस्ट करेगा। अब आ जाइए मोदी क्या करना, मोदी गवर्नमेंट ने 2 चीज़ें लॉन्च की हैं। मोदी जी ने 2 चीज़ें इनॉग्रेशन की हैं। पहला तो निर्यात पोर्टल लॉन्च किया है, और दूसरा याद रखिए वाणिज्य भवन। 2 चीज़ों का इनॉग्रेशन किया है। इनॉग्रेशन का मतलब उद्घाटन। एक तो वाणिज्य भवन का उद्घाटन किया और दूसरा निर्यात पोर्टल का उद्घाटन किया। अगला आ जाइए, भारत में जो IGI इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली में है, वो दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट बन चुका है जो कि पूरी तरीके से सोलर पे बेस्ड है और उसके साथ हाइड्रो एनर्जी से पूरी तरीके से रन करता है। मतलब पूरा का पूरा एयरपोर्ट किन 3 चीज़ों पर रन करता है? सोलर और हाइड्रो एनर्जी से चलता है, ना कि बिजली से। मतलब ऑब्वियसली बिजली की ही ज़रूरत पड़ती है, बट वो जो पावर जनरेशन होता है, जैसे थर्मल पावर प्लांट हो और कहाँ से, तो वहाँ से ना होने के अलावा कहाँ से सिर्फ 2 जगह से हाइड्रो और सोलर से पूरी तरीके से संचालित हो जाता है। जो हम लोग के घर में आती है वो आमतौर पे भारत में आज भी 50% के आसपास थर्मल पावर प्लांट से आती है, कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट से। बट यहाँ पे क्या है, दिल्ली एयरपोर्ट किससे चल रहा है? मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, और दूसरा सोलर पावर प्लांट से, सोलर एनर्जी से। अगला आ जाइए, वर्ल्ड बैंक ने रेन फेड फार्मिंग, बहुत ज़रूरी है, रेन फेड फार्मिंग कहाँ लॉन्च की है? वर्ल्ड बैंक का प्रोजेक्ट है, कहाँ पे? उत्तराखंड में है। क्या है? रेन फेड फार्मिंग। अगला आ जाइए, निपुण, मोस्ट इंपॉर्टेंट, निपुण स्कीम किसके लिए है? अप स्किल कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। ये एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यूपी लेखपाल के। निपुण स्कीम किसके लिए है? याद रखिए, निपुण स्किल है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के लिए। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताना है कि ये वीडियो कैसे लगी। अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो मैं कल ही इसकी दूसरी वीडियो अपलोड करूँगा, आज शाम तक अपलोड हो जाएगी, चाहे कल तक हो जाएगी। अगर आपको ये अच्छी लगेगी तो इसके जस्ट बाद का पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पार्ट 1 इसलिए है ताकि आप मुझे बता पाएँ कैसा है। पार्ट 2 अपने आप शाम तक रिलीज़ हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।